हमने जी जी गए, हमने शॉपिंग करी, शॉपिंग करके ट्रॉली में से सामान निकाला, ट्रॉली छोड़ दी वहीं जी। पे और हम अपने घर आ गए। नहीं, वो तो यानी ट्रॉली जब तक आप वहाँ नहीं लगाएंगे तो पैसे वापस पैसे आएंगे। रिटर्न नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, कुछ नए माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरहत, आपसे मुखातिब है नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। हमारा आज का रोज़ा और आने वाला रोज़ा अच्छा हो। वो तो इंशाल्लाह होगा। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन, एपिसोड 1 करली टाइम। यार वैसे तारिक, ये जो हर वीडियो के साथ जो है वो फ्यूचर फ्यूचर तो फ्यूचर तो है ना। मतलब जो इंडिया जिस तरीके से अब ये जो ये क्या कहते हैं इसका थंबनेल होता है क्या? हाँ हाँ, तो ये देख के पता चल रहा है कि कोई एक बहुत ही यूनिक किस्म का जो है वो वीडियो आइडिया है जो देखते हैं। हाँ, एक इनका चनाब ब्रिज भी रेलवे के ऊपर तो इन्होंने बड़ा हाँ, बहुत काम किया हुआ है, यूँ बहुत समझ काम। लें कि इस दफ़ा मिसाल के तौर पे इनका 4 रुपए का रेलवे का बजट होता था। इस मरतबा इन्होंने बजट निकाला तो 16 रुपए निकाला है। बताइए। इतना इन्होंने रेलवे पे खर्च किया तो ये है तो और ये रिटर्न होना है। बिल्कुल बिल्कुल डबल भाई, ट्रिपल ट्रांसपोर्ट और ये जो है रेलवे और ये रोड्स मेट्रो। वगैरह हैं, ये तमाम का लिंक जो ही दुनिया को तरक्की में, मुल्क को बिल्कुल सबसे ऐसा है। आगे करता, उसमें इसका बहुत बड़ा। तो हाँ। वीडियो का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल। पढ़ लिया मैंने। जी हाँ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। रोजा लग रहा है आपको? ये क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America, or Europe. इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, ना कहीं बैठने की व्यवस्था, ना खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। सबसे पहले बात करते हैं
अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशंस पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, एटीएम, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके सामान के लिए है सीसीटीवी सर्विलेंस। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए। स्टेशन मैम इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हील चेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी, और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है मेरे को। सही है, एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है, तो अच्छा है, काफी अच्छा है। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो। ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन, जो चलती है हाई स्पीड, दिखती है वर्ल्ड क्लास और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। वंदे भारत देश की
पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो एग्जेम्पलीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। एवरीथिंग इन दिस ट्रेन हैज बीन मेड इन इंडिया। ये ट्रेन है स्लीक, मॉडर्न, फुल्ली एयर कंडीशन और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और एमिनिटीज टू इट्स पैसेंजर्स। अब ये सब आप देखकर तो समझ ही गए हो। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। ना मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी। That too in just 14 minutes. 10 साल पहले तक ट्रेन सिर्फ कैरियर्स का काम कर रही थी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विसेज इन अ ट्रेन, वो भी आधे दाम। I would say every money spent here is totally worth it. बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोज भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से ट्रैवल करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस हो गया है। पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं और सीट भी जैसे बच्चों के साथ हैं, सीट रोटेट हो जाती है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। Breakfast was very good. And they're serving tea, which is the Chayos wala tea, and that is also very good. इंडियन मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक, पर टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर प्लांट में भी मैन्युफैक्चर होंगी। नए भारत की मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जो लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेवीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इसका मतलब ये ट्रेन अब कोल या डीजल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2014 से 2023 तक 38,650। जी जनाब, ये था फ्यूचर ऑफ इंडिया। अच्छा, सबसे पहले जो फुटेजेस चले थे तो बात तो कहीं और निकल गई थी। उन्होंने स्टार्टिंग की थी चनाब ब्रिज से। चनाब ब्रिज कश्मीर में बना है, रेलवे ब्रिज, इफ्तिताह भी हो गया इसका। कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ना, नर्मदा कोई ऐसा वो है दरिया पाकिस्तान में भी आता है, तो रावी दरिया है, पता नहीं कौन सा है, वहाँ से इसकी ऊंचाई एफल टावर इससे नीचे। अच्छा, इतनी ऊंचाई है इसकी। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इससे हाईएस्ट इससे कोई नहीं है, कोई नहीं। इसका नाम है, हाँ, दरिया चनाब। चनाब ब्रिज का मतलब तो दरिया चनाब के ऊपर बना है, सही है। तो चनाब ब्रिज ही हुआ ना, रावी क्यों हुआ? रावी का तो अभी पानी बंद हुआ है। वो भी सुनी थी खबर? जी जी। खैर बहरहाल, तो ये अपने आप में कहते हैं कि जैसे दुनिया के अंदर 5-7 अजूबे हैं ना, तो समझो 8वां अजूबे का ये कहते हैं। खैर उसके बाद रेलवे पे बात चली गई, तो हमने भी देखा, आपने भी देखा, काफ़ी वीडियोस हमने रेलवे की देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें देखी हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देखा, बेंगलोर का रेलवे स्टेशन देखा, बहुत बेशुमार रेलवे स्टेशन देखे, जिससे हमें आइडिया हुआ है हर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का लुक देता है। हर रेलवे स्टेशन इतना साफ सुथरा दिखता है। और दूसरी चीज़ ये है
कि रेलवे पर बजट तय किया गया इनका। इन्होंने अपनी बजट का अच्छा खासा हिस्सा हथियारों पे नहीं, आर्मी पे नहीं, इन चीज़ों पे नहीं, बल्कि रेलवे पे खर्च किया, यानी बहुत बड़ा हिस्सा। यानी लोग हैरान थे कि यार रेलवे पे इतना बड़ा खर्च, तो वो दिख रहा है, वो नज़र आ रहा है। फिर ये मैं कहता हूँ 4 गुना 10 गुना रिटर्न होके गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि रेल ट्रेन सफर के करेंगे ज्यादा लोग। सफर है यहाँ अच्छा, इंडिया में। इतनी ज़बरदस्त सफ़र होगा, कौन अपनी कार निकालेगा? कौन निकालेगा? दूसरे शहर जाने के लिए वो कहेंगे मुझे वंदे भारत में बैठना है भाई। एक तो- अच्छा, रोडों पे जो 50 कारें चलेंगी, 50 लोग वंदे भारत में आ जाएंगे, 50 फैमिलियाँ, तो आप बताएं पोल्यूशन में कितना फर्क पड़ा, बिल्कुल, और पेट्रोल जलने में कितना फर्क पड़ा, और इकोनॉमिकली रेलवे कितना बूस्ट करेगा। और फिर वो बंदा ड्राइव करेगा, इतना सारी लंबा चीज़ें- ड्राइव ये करेगा, ज़्यादा comfortable- आराम से कंफर्टेबल होके जाएगा, आपका बैठ सफर के अच्छा लेट हो, के। आपका सफर कंफर्टेबल हो, आपको सफर सस्ता हो, आप कार नहीं निकालेंगे, कभी नहीं नहीं निकालेंगे, बिल्कुल भी तो नहीं। मैं समझता हूँ कि बहुत इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है, कहते हैं ना कि आपको 10 गुना रिटर्न होके मिलेगी। तो और आपने इससे पहले कौन कौन से रेलवे स्टेशन देखे? मैंने बहुत सारे ये वंदे भारत पे इतनी वीडियोस की हुई, वंदे भारत पे, और दूसरे ट्रेन है, मेट्रोज हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में ट्रेन जो ट्रैवलिंग ज़्यादा है, मेट्रो ट्रैवलिंग ज़्यादा बहुत है। है। बानिस्बत एरोप्लेन या बसेस के, बसेस तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है ही नहीं वहाँ पर, मेट्रो लोकल- है, लोकल ट्रेनें हैं। मेट्रो है ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा हमने की हुई। और इनके जो स्टेशन हैं हमारे एयरपोर्ट से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारा एयरपोर्ट भी उनका कोई मुकाबला नहीं करता, मैं ये कहती हूँ। जो सफाई- इन्होंने स्टेशन बनाए, सफाई, सफाई, डिसिप्लिन, क्लीनिंग, एक तो थीम के साथ बहुत चल रहे होते हैं, ये थीम को अपने कल्चर साथ को। साथ कल्चर को लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ इनकी है कि वंदे भारत जो है, वंदे इसकी भारत। सबसे बड़ी खास बात कहते हैं मेड इन इंडिया। मेड इन हमारी टोटली वंदे भारत हमारे कंट्री की बनी हुई है, हमारे लोगों को रोजगार मिला है, हमारे फैक्ट्रियों में बनी है, तो सबसे ज़्यादा इनको इस बात का गर्व है। अभी भी कहते हैं, वो इनके जो अश्नवी जी हैं रेलवे मिनिस्टर, वो कहते हैं कि इतना टाइम हो गया वंदे भारत को लॉन्च हुए हुए, आज भी मैं देखता हूँ तो वंदे भारत के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, तो मुझे खुशी होती सेल्फियाँ है। लेते हैं। और यानी दूसरी इस बात- वजह से खुशी उनको। हाँ। अच्छा, जहाँ पे लोगो लगा होता है ना मेड इन इंडिया या वंदे भारत का, हाँ, लोग वहाँ सेल्फी पे ले लेते रहे हैं, होते हैं। तो उन्हें इसलिए खुशी होती है कि लेकिन देखें लोग गर्व कर रहे हैं, गर्व लोग कर रहे हैं। फख्र महसूस कर रहे हैं। और फिर ट्रेन में इनकी सर्विस इतनी अच्छी है, खाने की सर्विस देखें कितनी अच्छी है, सब तारीफ फ्रेश खाना, और एक से बढ़कर एक खाना मिल रहा होता है। आप हमारे घर यहाँ अपने मुल्क की ट्रेन में कभी गए हैं आप? आपने ना सफ़र पूछो, किया ना है? पूछो। हम चले गए थे ग्रीन लाइन में, मत पूछें, लंच भी था वहाँ, डिनर भी था, ब्रेकफास्ट भी था, लेकिन ना होने के बराबर। अच्छा, आप जहाँ खाएंगे नहीं वो पता खाना। नहीं ऐसा क्यों है, पता नहीं समझ से बाहर है कि जब आप पैसे ले रहे हैं, जब आप हैं, तो आप रेलवे में तो जैसा लगता है कि लोग मजबूरियों से फायदा उठाते हैं कि सुबह आपने नाश्ते में आपने ट्रेन में सफर कर लिया, आ जाओ बस आप हमारे। स्लाइस और अंडा ऐसे फेंक कर गए हैं जैसे फकीरों को खाना देकर गए। और दोपहर में लंच में राइस आएंगे, हम खुश हो रहे थे, शुक्र है राइस आएंगे कि हमें राइस हम खाएंगे, तो वो राइस, वो छोलों वाले राइस और खाने वाले नहीं थे, हमने नहीं खाए वो सारे, हमने ऐसी वेस्ट किए। निज़ाम की बात करें तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है यहाँ का, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा सर, आप ये सुनाएं। देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं आज- कहती काश कि मेरे मुल्क ऐसा होता आज- या मैं वहाँ होती। ऐसे ही दिल करता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हो। बिल्कुल। तो आज सर खामोशी है, सिर्फ हमारी नहीं मैं असल में कह रहे हैं मुझे कब मौका मिलेगा। नहीं आप बोले, मैं तो असल में मैंने बताया, वैसे ये कोई ये फख्र की बात है हर कंट्री के बहुत लिए ज़्यादा फख्र कि की बात है, अगर लेकिन- उसके नाम के साथ दुनिया में उसका नाम हो कि मेड इन इंडिया। अब वो अपने कंट्री में कोई चीज़ अगर डेवलप कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की बनाई हुई है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, तो ये और ज़्यादा उसमें है। और फिर उसका जो फ़वायद हैं और ये तमाम चीज़ें, बस वही वाली बात है, लीडरशिप का इसमें क्रेडिट जाता है। और जिस आदमी के दिल में एक जज्बा हो कि मैं अपने मुल्क के नाम को दुनिया में मेरा नाम रोशन हो, तो वो इस तरीके से। अब बहरहाल ये वो वाली बात नहीं है, ये अपनी जगह खूबसूरत है। लेकिन मैं चूँकि मैंने बताया ना कि मेरा चूँकि ट्रैवलिंग होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें देखा। लेकिन ये क्या कंपेयर कर रहे हैं जैसे यहाँ के रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे और स्टेशन आपके- वगैरह बिल्कुल उन मकसद ये कि ये बहुत खूबसूरत बनाया इन्होंने। अब जाहिर है कि वो जो अभी कोई नया बनेगा तो उसके जो नई चीज़ बनती है, वो तो जाहिर है कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह उसके बाद है। तो अब इन्होंने एक नई जदीद किस्म की डिज़ाइनिंग करी है, खूबसूरत उसमें फैसिलिटीज़ दी हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल की तरीके से। अब उन्होंने जो जब चूँकि वो ट्रेन अपने यहाँ बना रहे हैं,
तो वो अपने यहाँ की रिक्वायरमेंट के तरह उन्होंने उसकी फैसिलिटीज़ भी रखी हैं कि वहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हर एक का मिजाज अलग है। अब यूरोपियन कंट्री में जाएँ, यूके में जाएँ, तो उनके मिजाज अलग, उनके मिजाज के हिसाब से वो वैसे वो भी बनाते हैं इसी लेवल का। और इस तरीके की इनकी कंपटीशन में इंडिया ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया और जगहें भी बहुत हैं। और दूसरे ये कि मैंने बताया कि दुनिया के जो कंट्रीज़ तरक्की करते हैं उनका ये जो है अपना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम और ये रोडों का निज़ाम लिंक अप हो पूरी, और उसके अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट हो, तो ये तरक्की का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो उसके बाद जो है ना वो तमाम चीज़ें उन्होंने बात। अच्छा, फिर दूसरे ये वाला सिस्टम जो है ना, ये कंट्री और कंट्रीज़ में भी है कि लोग जो है ना कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो गया, पब्लिक बहुत हो गई है, तो फिर ये कि गाड़ियाँ, पोल्यूशन भी है, पेट्रोल भी खर्च होना है, उसको उन्होंने ये काम किया है कि लिंक अप इस तरह से किया है कि हर शहर में एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी पार्किंग दी हुई है जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करें और उसके बाद जो है वो मेट्रो में सफ़र करें। अभी पिछले दिनों कतर में गया था, तो वहाँ पर हालांकि वो उन्होंने जो लिंक अप दिया है कतर वालों ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त उनके भी सफ़र करके वापसी है तो अपनी गाड़ी में बैठ कर वही बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा ये है उसके अंदर, खैर यूरोप में तो, यहाँ मैंने अभी नहीं पता, लेकिन वहाँ पर तो हर जगह पर वो जो है वो कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी हैं जो साइकिलिंग को वो करती हैं। हाँ, मेरा मकसद है साइकिल है, और दूसरी जो है यानी समझ लो कि मोटरसाइकिल टाइप की गाड़ियाँ जो जगहों पर मौजूद होती हैं, क्लिप होती हैं। आप जाएं, उसके बाद आप उसके मेंबर बन जाएं, वहाँ पर उस पैसे डालें, गाड़ी निकालें, दूसरी जगह जाएं, वहाँ क्लिप करें, चले जाएं। वेरी गुड। हाँ, ये मेरा मकसद ये कि ये तमाम आइडिया है। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी आसानी के लिए की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये भी, जैसे हम बाइक करते हैं, हाँ, उधर से वो बाइक किसी और के काम आएगा। हाँ, वो बाइक, हाँ, मेरा मकसद है आप जैसे साइकिल पॉइंट्स बना दिए उन्होंने। अच्छा, उधर जाके लॉक लगानी पड़ेगी। जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पर भी उनका स्टेशन, जैसे उनका वो है, वहाँ एक बंदा होगा, कुछ नहीं, मशीन लगी स्टैंड है, उस स्टैंड पे जाके आप क्लिप जो है ताले वाला क्लिप लगाएं, वो होता है कंप्यूटराइज होता है, वो फिर चले जाए। अब दूसरा कोई आएगा, उससे जरूरत पड़ी, वो उसको खोले, तो वो खोलेगा, किसी कोड दिया जाता है। हाँ, वो कोड है ना बाकायदा, उसको इसी तरह उसके पेमेंट होते हैं, उसके बाद जो है ये सब कमाल। इसी तरह कनाडा का मैं एक ब्लॉग देख ली थी, तो जैसे हम मार्ट वगैरह में जाते हैं तो ट्रॉली ली हमने, गए, हमने शॉपिंग करी, शॉपिंग करके ट्रॉली में से सामान निकाला, ट्रॉली छोड़ दी वहीं पे, और हम अपने घर आ गए। नहीं, वो ट्रॉली जब तक आप वहाँ नहीं लगाएंगे तो पैसे रिटर्न नहीं होंगे। आप जब ट्रॉली लेंगे तो वो आपसे चार्ज करेगा, और जब वापसी पे आप ट्रॉली वहाँ लॉक करेंगे तो आपको वो रिटर्न होगा। मैंने कहा कितना वो ट्रॉली में जो है ना, यानी कि डिसिप्लिन हो जाए। 1 पाउंड होता है, हाँ। 1 पाउंड का सिक्का जो है ना, जब आप ट्रॉली को उसकी दूसरी ट्रॉली में फिक्स करेंगे तो वो पाउंड वापस लाइंस बन जाएगी वो और ट्रॉली। ये आप 1 पाउंड डालेंगे, उसे डालेंगे तो ट्रॉली निकलेगी। इससे क्या होता है कि ये सब लोग इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं, जब 1 पाउंड फंसा हुआ होता है तो वहीं जाके लगाते हैं, अपना पाउंड वापस लेंगे, फिर घर जाएंगे। तो ये तमाम चीज, अच्छा, ये असल में दुनिया, ये सब दिमाग का काम है, यहाँ कहाँ होता है। नहीं, हमारे यहाँ जैसे अगर साइकिल स्टेशन बनाए जाए और एक पाइप लगा दिया जाए कि यहाँ साइकिलें जमा करा दो, तो साइकिल घर लेके आ जाएगी, देखें ये देखें बात ये तारीख मकसद ये आप लोगों से भी कहूँगा, इस बात को बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर जो सर्वाइवल का रेट है वो आपका गोरे का है, उसने दुनिया के अंदर हावी है शुरू से। ये जो चीज़ है हम अभी आपके कंट्री में देख रहे हैं, आप भी खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने आपको फॉलो कर लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया के ऊपर जितनी पहले मेहनत करी और सारी चीज़ें जो वो करके उन्होंने वो किया, वो हमें तमाम चीज़ों का सलीका उन्होंने सिखाया है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया वालों ने उनसे सीखा और उसके बाद जो है वो कर रहे हैं, तो ये बहुत आपको मुबारक हो इस किस्म के। बहुत अच्छा लगा, हाँ, बहुत जबरदस्त लगा। यही सबसे बड़ी बात है कि इंडिया कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इंडिया उस पे कर तो रहा है ना काम, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब इस बात को देखें ना, हमारी बैड लक है, पहली बात ये कि हमारी बैड लक है कि हमें कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिली। अच्छा, फिर जो लीडरशिप ना मिलने की वजह से अवाम जो है वो भी उसी नेचर के हो गए, जाहिर सी बात है। तो बस फिर वो तमाम चीज़ें जो एक शख्स, कुछ बच्चे थे उमरकोट में मुझे मिले,
तो मैंने उनसे वैसे ही व्लॉग बना रहा था तो उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आपका क्या इरादा है अपने इलाके के लिए कुछ करने का? बड़ी गुर्बत है, बड़े मसाइल हैं यहाँ पे, तो ज़िंदगी मायार ज़िंदगी का, मैं आप तो पढ़े लिखे हो, कराची भी जाते हो, मेडिकल स्टूडेंट हो। बोला यार दिल ही नहीं करता कुछ करने। बड़ी मायूसी हुई, मतलब वही वाली आपकी बात। तो लड़कों ने कहा हमारा दिल ही नहीं करता, लेकिन 15 मिनट की बहस के बाद वो कायल हो गए कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बेशक करप्शन है, बेशक ये, मैंने कहा भूल जाओ, आप ये भूल जाओ आपके ऊपर कोई हुक्मरान है, बस आपके सारे आसपास सारे आपके बहन भाई हैं, इन सब के लिए एक दूसरे के लिए कुछ करना है। इस मुल्क को कोई चला रहा है ये जहन से हटा दो, बल्कि कुछ ले रहा है ये जहन में रख लो। बल्कि कुछ आपसे आपके ऊपर एक चीज़ है जो आपको निचोड़ती रहती है, ये जहन में रख लो। आपके ऊपर कोई है और कल को वो कुछ करेगा ये भूल जाओ। एक दूसरे की मदद करके इस मुल्क में कुछ कर सकते हो तो कर लो। अपनी मदद खुद करनी है। तो बड़ा फिर वो कायल हुए कुछ, तो बड़ी मतलब बहस हुई थी, वो मायूस थे वो। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। और खुशकिस्मत है इंडिया के अवाम के उनको ऐसे लीडर मुयस्सर है कि उनकी सहूलतों का इतना खूबसूरती के साथ और इकोनॉमिकल तरीके से, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा सिस्टम शायद मौजूद नहीं है जितना इन्होंने डेवलप किया। तो ये आपके लिए खुशकिस्मती है और आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें खुशी होती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।